अच्छा शाहान भाई, अक्सर ये बात मार्केट में मशहूर है कि जॉब मार्केट बहुत डाउन है, जॉब्स नहीं मिल रही, वेले फिर रहे सीवी सुवी लेके, क्या करें, क्या मामला चल क्या रहा है, हकीकत क्या है? जॉब मार्केट कभी भी डाउन नहीं हुई। मेरा ये ख्याल है कि आजकल भी, ये पिछले 2-3 साल कहते हैं ना कि बड़े हाई इन्फ्लेशन, बड़ा क्रंच टाइम है, जॉब मार्केट डाउन है, मार्केट में जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो जॉब मार्केट कभी भी डाउन नहीं होती। मेरा ये मानना है कि जॉब मार्केट अभी भी अप है, जॉब्स मार्केट में हैं। राइट, ठीक है, मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैं खुद अभी 5 से 6 पोजीशंस के लिए हायरिंग कर रहा हूं। जॉब्स अवेलेबल हैं, सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता। हाँ, यस, जो टैलेंट है उसकी कमी है, एप्लीकेंट बहुत ज्यादा हैं, टैलेंटेड नहीं है। ये फिर जंग है पूरी कि एप्लीकेंट को लगता है कि जॉब नहीं है मार्केट मेरे मुतालिक, अब मेरा जो टैलेंट है उसके लिए जॉब नहीं है, और आप फरमा रहे हैं कि मार्केट में जॉब तो है, जॉब के लिए अप्रोप्रिएट टैलेंट नहीं है। जी, आप यूं कह लेना कि एक एग्जांपल, रियल टाइम एग्जांपल, मैं ढूंढ रहा हूं एक बंदा जिसका प्रोक्योरमेंट में एक्सपीरियंस हो। ठीक है, 5-6 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और जब मैं इसका ऐड देता हूं तो मेरे पास कोई 50-60 सीवीज रिसीव होते हैं। अब जब उनको मेरी टीम कॉल करती है और उनको स्क्रीन करती है, जब उनसे हम सवाल करें फोन पे, उनके पास जवाब ही कोई नहीं है कि उन्होंने लास्ट प्रोक्योरमेंट क्या की है, कौन से आईटी के आइटम्स उन्होंने बाय किए हैं, कहाँ से बाय किए हैं, उनकी स्पेक्स क्या थी, उनकी प्राइसिंग क्या थी। ठीक है, अब देखिए, जिस बंदे ने काम किया हुआ होगा ना, उसको तो मालूम होगा भाई मैंने ये हफीज सेंटर से ये इतने लैपटॉप लिए थे, उनकी ये स्पेक्स थी, उनके ये रेट्स है। कहाँ से लिए जी? मैं वो फलां दुकान से मैंने लिया। जिसने किया होगा वो बताएगा। एप्लीकेशन, मैं फिर वही बात करूंगा, एप्लीकेशंस आ रही हैं लेकिन जो सूटेबल टैलेंटेड रिसोर्स है वो नहीं मिल रहा। अब इस तरह से तो दोनों पार्टियां मुअल्लिक हैं, यानी जॉब सीकर को जॉब नहीं मिल रही क्योंकि वो उसको लगता है जॉब है नहीं, और जिसको एम्प्लॉय चाहिए उसे एम्प्लॉय नहीं मिल रहा। मिड पॉइंट कौन सा होगा? कोई इसका हल तो होगा ना? मिड पॉइंट जो है वो उसको 2 हिस्सों में कर लें। एक उनके लिए कि जो अभी एजुकेशन प्रोसेस में हैं, जो अभी अपनी डिग्री पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि पहले वो ये डिसाइड कर लें कि वो किस फील्ड के लिए बने हैं, अपना एक पर्सनालिटी टेस्ट कर लें कि हाँ मेरे लिए ये वाली फील्ड, ये वाला काम सूटेबल है। क्योंकि आपने सुना होगा, कहते हैं कि जिस काम में आपको इंटरेस्ट हो, जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो वो काम करो। ठीक है, तो जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, अगर आपकी डिग्री, आपकी एजुकेशन, आपने उस पर टाइम लगाया होगा तो आप बहुत अच्छा उस पर परफॉर्म कर सकते हैं, बड़ा अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। ये तो उनके लिए कि जो अभी पढ़ रहे हैं, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये है कि वो अपनी शॉर्टकमिंग्स, अपने ग्रे एरियाज, वो कहाँ कहाँ लैक कर रहे हैं, उनको फिगर आउट करें। मतलब वो कौन सी रीज़न है कि जिसकी वजह से सीवी तो चली गई है, इंटरव्यू कॉल नहीं आई, सीवी को ठीक कर लें। इंटरव्यू कॉल आ गई लेकिन स्क्रीनिंग कॉल आ गई, इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया, तो वो स्क्रीनिंग में उसको ज़रा इवेल्युएट करें कि मैंने कहाँ गलती की, कौन से सवालात थे जिनका मैं जवाब दे ही नहीं सका, या कौन से मैंने गलत जवाब दिए। तो ये वो कुछ स्टेप्स हैं कि अगर इनको एम्प्लॉई साइड इसको अगर ठीक कर लेती है, क्योंकि एम्प्लॉयर साइड में ऐसा कुछ है नहीं कि वो उसको ठीक करे। एम्प्लॉयर के पास तो जॉब आई है, आप सूटेबल नहीं है तो दूसरा सूटेबल होगा, वो उसको रख लेंगे। उसको तो एक सूटेबल जो डिमांड है, इसका मतलब है जो डिमांड के मुताबिक टैलेंट नहीं है तो बेकार है। बिल्कुल, अपने आप को खामखा का टैलेंट समझ लेना ये गलत फहमी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब इम्प्रूव करें अपने प्रोफेशन में, अपनी फील्ड में अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। जो मिड पॉइंट या ग्रे एरिया ये फिल करना है एम्प्लॉय ने, एम्प्लॉय के अपनी प्रोफाइल वो उस तरह से बनाए जिसकी मार्केट में जरूरत है। आउटडेटेड तालीम आप ले रहे हैं या आउटडेटेड आप प्रोफाइल बना रहे हैं तो उसकी मार्केट में जरूरत नहीं है, तो फिर आप लंडे के भाव बिकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, ये समझ आ गई? बिल्कुल ऐसे ही। तो इसका मतलब यहाँ से ये भी निकल आता है कि जो पढ़े लिखे लोग, बड़े पढ़े लिखे लोग आपको सड़क पर छोटे छोटे काम नजर आते हैं, वो इसलिए होते हैं कि लंडे के भाव बिक रही है, उनका जो टैलेंट उन्होंने लिया वो आउटडेटेड था। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, उन्होंने अपने आप को पॉलिश नहीं किया, अप टू डेट रखे, पॉलिश अप टू डेट नहीं रखा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और दूसरा एक सवाल ये बनता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिफारिश जो है वो जो क्वालिटी जॉब है वो खा जाती है। इसमें कितनी सच्चाई? सिफारिश को आप कहते हैं सिफारिश, मैं इसको कहता हूँ कि रेफरेंस या सोशल नेटवर्क जॉब को खाता है। तो सोशल नेटवर्क जॉब खाता नहीं है, सोशल नेटवर्क आपको जॉब प्रोवाइड करता है। अच्छा, एक आप हैं, सेम क्वालिफिकेशन, सेम एक्सपीरियंस के साथ एक बंदा और है, जॉब अनाउंस होती है, ठीक है, आप दोनों ने अप्लाई किया है, उसको जॉब मिल जाती है, आपको नहीं मिलती, आप क्या कहेंगे? सिफारिश थी उसकी,
उसका रिलेशन था, उसका कोई नेटवर्क था, उसका कोई ऐसा कनेक्शन था जिसने उसको हेल्प किया। आप कहाँ लैक कर गए कि आपने वो सोशल एंगेजमेंट नहीं की। वो एक गैप मैंने दे दिया। हाँ जी, मुझे नहीं मिली, तो वो क्योंकि नेटवर्किंग भी थी, उसकी ताल्लुक भी थे, पर्सनल ताल्लुकात उसने बनाए, पर्सनल ब्रांडिंग उसने की हुई थी। वो इंडस्ट्री में सेम इंडस्ट्री के लोगों से मिलता मिलाता रहता था। उसने उस बात का एज ले लिया, वो स्टैंड आउट कर गया। ये फिर बात ये क्या मैं बिल्कुल फेक है, ये इसका कोई किरदार है कि जी सिफारिश जो डैडी करी, मेरा मकसद सिफारिश की बात कर रहा हूँ। नेटवर्किंग तो वो चले, ज़रा दो लोगों की प्रोफाइल डिफरेंट है तो ज़रा उसको मिलेगी जिसकी नेटवर्किंग अच्छी है। तो कि ये जो शिकायत है कि सिफारिश कहा जाती है, इसमें भी कोई जेन्युइन बात है या किसी हद तक है या बिल्कुल किसी हद तक है, किसी हद तक हो सकती है कि सिफारिश पे बेस पे कोई बंदा सिलेक्ट हो गया, किसी को कोई जॉब मिल गई, मेरिट में वो काबिलियत में बिल्कुल ज़ीरो था लेकिन सिफारिश थी तो जॉब मिल गई। ऐसा होता है, हो रहा है इंडस्ट्री में, लेकिन बहुत कम। मैक्सिमम जो मेजॉरिटी जो केसेस हैं वो ये हैं कि काबिलियत बंदे में है, सिर्फ उसका एक लिंक था, एक उसका नेटवर्क था, उसने किसी को कह के कि यार ज़रा कहना, उसने कह दिया यार देख लेना ज़रा, ठीक है। तो उससे होता क्या है कि एम्प्लॉयर को भी ये कॉन्फिडेंस होता है, रिक्रूटर को भी ये इत्मीनान होता है कि यार इसने रिकमेंड कर दिया है तो इट मीन्स कि बंदा सही होगा, ट्रस्टेड है। हाँ, उसका ट्रस्ट जुड़ गया। असल में सिफारिश का असल मकसद है कि उसका ट्रस्ट जुड़ गया कि इस बंदे ने भी कह दिया तो काम का होगा, बिल्कुल। तो ये सिफारिश वाला जो किरदार है ये ज़्यादा किस जगह पर नजर आता है? गवर्नमेंट जॉब में नजर आता है ज़्यादा या प्राइवेट सेक्टर? ये तो हर जगह ही है, गवर्नमेंट में भी है, प्राइवेट में भी है, राइट। लेकिन वन शुड लेकिन इंसान को, लेकिन हर इंसान को अपना सोशल नेटवर्क हमेशा अच्छा रखना चाहिए, लोगों से मिलते मिलाते रहना चाहिए और अपने कनेक्शन अपने उसमें एक्टिव रहे अपनी इंडस्ट्री में। मतलब आप ये फरमा रहे हैं कि डिग्री के साथ साथ आपका जो प्री रिक्विजिट्स बाकी हैं, सोशल नेटवर्किंग होगी, ताल्लुक रहना, इंडस्ट्री के अंदर रहना, मार्केट के जिस जगह पर आपको जॉब चाहिए उसमें आप सिर्फ सीवी, एक बंदे ने सीवी रख के छोड़ दिया और एक वेंट अवे एक्स्ट्रा माइल के अंदर जाके लोगों से मिला, हेलो हाय कैसे हैं, या जॉब कैसी है, कंपनी के बारे में मालूमात करके रखी, ताकि जब वो एज ले जाए, मतलब ये अपने हद तक भी करे। सिर्फ डिग्री लेके फिर रहे हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे पास टैलेंट है, तो ये काफ़ी नहीं है। जब तक आप वेल वर्सटाइल एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, आपको जाना पड़ेगा, करना। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस हद तक काम हो रहा है, लोग इस हद तक काम करें कि जो उनकी टारगेटेड जॉब होती है या टारगेटेड कंपनी होती है, उन कंपनी के लोगों के साथ दोस्तियां बनाते हैं कि कल को यहाँ पे अगर ये जॉब अनाउंस हो तो वहां पे मैं अपने इस रेफरेंस को यूज कर सकूं। और वाइस वर्सा, रिक्रूटर्स बहुत अच्छी कंपनीज में ये प्रैक्टिस होती है कि उनके पास अगले एक साल का पूरा प्लान होता है कि हमने किस किस लेवल पे क्या क्या हायरिंग करनी है। रिक्रूटर ने अब जनवरी है, रिक्रूटर को मालूम है कि मेरे पास जून में ये नई पोजीशन आनी है, वो उस पोजीशन के लिए टारगेटेड लोग जहन में रखेगा कि यार इनके साथ सलाम दुआ स्टार्ट कर दो, जून आएगा तो मैंने ये बंदा हायर करना है, तो मेरा इसके साथ एक ताल्लुक हो, मैं इसको तोड़ लूँ। राइट। तो ये दोनों और वो क्या करेगा, वो रिक्रूटर क्या, उसकी क्या प्रायोरिटी होती है कि मैं मार्केट से फ्रेश ग्रेजुएट को उठाऊं या ऑलरेडी एक्सपीरियंस में है जो मार्केट में पेनिट्रेटेड है उसको तोड़ूं? क्या उनकी प्रायोरिटी क्या होती है? ये तो कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है। कोई जॉब ऐसी होती है कि जिसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, कुछ ऐसी होती है जिसमें एमटीओज या फ्रेश, तो वो कंपनी की रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। जो उस पोजीशन का, जब कोई भी नई पोजीशन क्रिएट होती है या कोई भी रिप्लेसमेंट होती है, वो जाहिर है उसका प्री डिफाइंड होता है कि इसमें में इतना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, इसका ये स्किल सेट रिक्वायर्ड है और इसने इस एरिया में काम किया हुआ हो, ठीक है। जहाँ पे फ्रेश की रिक्वायरमेंट होती है तो वो पहले से प्री प्लान्ड होता है। ये तो एक और कॉन्सेप्ट भी बहुत वाज़ेह है कि जॉब के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत है और हमारे पास एक्सपीरियंस जॉब मिलेगी तो आएगा। अब ऐसे हम कहाँ जाएं कि जॉब जिधर भी जाते हैं एक्सपीरियंस चाहिए और एक्सपीरियंस हमारे पास आएगा तो तभी जब हम जॉब पर होंगे। इसका क्या तोड़ निकालते हैं आप? फिर वही बात करूँगा कि अपनी स्किल सेट को, जितना कुछ आपने पढ़ा है उसको आप किस तरह प्रेजेंट करते हैं, इंटरव्यू में आप कैसा परफॉर्म करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक एमटीओ की जॉब अनाउंस होती है किसी कंपनी में कि हमें एक फ्रेश एमबीए या फ्रेश मार्केटिंग का कोई बंदा चाहिए, तो वहाँ पे मार्केटिंग किए हुए आपके बैच के 10 लड़के अप्लाई करते हैं, 10 लड़के 10 लड़कियाँ, उनमें से ज़ाहिर उन्हें सिलेक्ट तो एक को करना है ना। आपको क्या लगता है कि सबसे माठे को सिलेक्ट करेगी कंपनी? सबसे अच्छे को सिलेक्ट करेगी ना। तो ऑब्वियसली आपने अपने अंदर कोई ऐसी अपने अंदर आपने ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट करनी है कि आप स्टैंड आउट करें। हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बाकी से एज आप किस बात पर ले पाते? किसी ना किसी बात पे तो लेना। हाँ,
कुछ तो ऐसा हो कि आप स्टैंड आउट करें। यानी कंपनी को भी मालूम है कि जाहिर है जो हमने जो लेना है तो उसे तजर्बा देंगे तो आएगा, तो इसका मतलब आपके पास कोई एक्स्ट्रा एज लें ज़रूर, एक्स्ट्रा एज होना चाहिए बाकी की निस्बत कि आपके पास ये खास चीज़ है, सोशल मीडिया में आप अच्छे हैं, डिज़ाइन में अच्छे हैं, यानी आपकी जो मेन जॉब है उससे मुतल्लिका लिंक्ड जो छोटी छोटी स्किल्स हैं वो आपके पास अगर ऑलरेडी है तो फ्रेश को भी ज़्यादा कंसिडरेशन मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लोग शॉर्ट कोर्स करते हैं, सर्टिफिकेशंस करते हैं। मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग की डिग्री होने के अलावा मार्केटिंग के टूल्स लिंक्डइन पे आजकल बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज हैं, लोग करते हैं। फ्री कोर्सेज भी हैं, कोर्सेरा पे फ्री कोर्सेज हैं, लोग करते हैं। मतलब यह है कि जब तक जॉब आपको नहीं मिलती तो तब तक स्टडी को जारी रखें। आपकी रेगुलर यूनिवर्सिटी की डिग्री तो हो गई, उसके अलावा जो प्लस वाली हैं जो सर्टिफिकेशंस हैं या छोटे छोटे डिग्रीज हैं, छोटी छोटी स्किल्स हैं, ये ऐड करते रहें। बिल्कुल, कोई मालूम नहीं कि कब आपको चांस आपका मिल जाए। बिल्कुल, और चेरी ऑन द टॉप अपने नेटवर्क को डेवलप करें, लोगों से मिलते मिलाते रहें, अपना सोशल नेटवर्क बढ़ाएं।